हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील कविराज गोस्वामी द्वारा रचित चैतन्य चरितमृत और श्री लोचन दास ठाकुर द्वारा रचित चैतन्य मंगल से कुछ संदर्भ लिए हैं। गौरांग महाप्रभु की महिमा और यश गान करने के लिए आप सब वैष्णवों की कृपा की आवश्यकता है। आप सर्वस्व हैं। आपके चरणों से निकलते प्रकाश से ये सारा संसार प्रकाशित होता है। आपके चरण तो मुझे आपसे भी अधिक प्रिय हैं भगवान। तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? आपसे अलग हर वस्तु केवल दुख और पीड़ा ही देती है। जब आप आध्यात्मिक लोक को चले जाएंगे, भौम लीला से अप्रकट हो जाएंगे, तब इस पृथ्वी का क्या होगा? भगवान, कलयुग आ रहा है, जीवों का उद्धार किस प्रकार से होगा? उद्धव, तुम मेरे बहुत प्यारे मित्र हो। ये लो। हरि बोल। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। आपकी प्रसादी माला, वस्त्र, उचिष्ट पाकर हम आपकी माया को निश्चित ही जीत सकते हैं। आपके सेवक आपका प्रसाद पाकर जिस दिव्य आनंद को पाते हैं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता भगवान। उद्धव जी की बातों को सुनकर नारद जी के हृदय में तीव्र पीड़ा होने लगी। आज तक मुझे तो महाप्रसाद पाने का अवसर ही नहीं मिला। भगवान के झूठन की शक्ति से ही उद्धव भक्ति में इतने दृढ़ हैं। क्या आप सबको मिला महाप्रसाद? क्या आप सबने जाना उसकी महिमा, दिव्य आनंद? मुझे कैसे महाप्रसाद प्राप्त होगा? क्या उपाय करूं इससे भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाए? इन विचारों से व्याकुल होकर नारद जी वैकुंठ जाते हैं। 12 वर्षों तक विनम्र भाव से पुत्र की भांति देवी लक्ष्मी की सेवा करते हैं। पुत्र नारद, तुम्हारे सेवा भाव से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि तुम कुछ मांगो। माता, मेरी एक तीव्र अभिलाषा है, अगर आप उचित समझें तो कहो। हाँ पुत्र, कहो, संकोच ना करो। मैं आपका सेवक हूँ। मैंने कभी महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया। कृपया अपनी सुदृष्टि मुझ पर डाले माँ। मुझे थोड़ा सा महाप्रसाद देने की कृपा कीजिए। क्या महाप्रसाद? नारद, उसके लिए तो भगवान ने मना कर रखा है। बहुत कठिन काम है ये। मैं इसके योग्य भी तो नहीं, तभी तो आज तक मिल नहीं पाया है। आप क्षमा कीजिए, रहने दीजिए, परेशान न होइए माता। कुछ समय प्रतीक्षा करो, मैं कुछ अंश तो अवश्य दूंगी। आप बहुत दयालु हो माता। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। धन्यवाद माता। एक दिन भगवान को भोजन खिलाते हुए माता लक्ष्मी उदास हो गई। क्या हुआ देवी? मन में कुछ इच्छा है? नहीं नहीं प्रभु, कुछ नहीं। कुछ तो कहना चाहती हो, कहो। प्रभु, नारद ने 12 वर्षों तक अज्ञात रूप से हमारी सेवा की। मैंने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा, किंतु नारद ने मुझसे आपका उच्छिष्ट मांगा है। क्या महाप्रसाद? तुमने हाँ तो नहीं बोला? प्रभु, नारद ने इतने प्रेम भाव से आपकी सेवा की कि मैं मना ही नहीं कर पाई। लेकिन आपके आदेश का उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। मैं घोर संकट में हूँ प्रभु, इस विपदा को दूर कीजिए। अच्छा ठीक है, बिना मेरी जानकारी के गुप्त रूप से दे देना। आप बहुत ही दयालु हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बहुत प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी नारद जी को महाप्रसाद देती हैं। नारद जी देखते हैं प्रसाद करोड़ों सूर्य से भी अधिक भव्य, कांतिपूर्ण और तेजस्वी है। तुरंत उस महाप्रसाद को पा लेते हैं, जिससे नारद जी और अधिक तेजस्वी और अधिक कांतिमय हो गए। मिल गया मुझे वो अनमोल धन जिसके लिए मैं जन्मों जन्म से भटक रहा। क्या आपको भी चाहिए वो धन? नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नामे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद मुनि बीना बजा रहे हैं। उनके स्वर अमृत जैसे मधुर हैं, जिससे सारा संसार आनंद से भर गया। नारद मुनि भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। यही गुणगान एक भक्त का अमृतमय भोजन है। आध्यात्मिक प्रेम के अमृत से भरकर एक क्षण रोते, एक क्षण हंसते, उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। अपनी दिव्य खुशी को बांटने के लिए नारद जी कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। प्रणाम महादेव, आप परम वैष्णव हो प्रभु। आप हमेशा हरि कथा में मग्न रहते हैं, सदा जीवों के कल्याण की इच्छा रखते हैं। कृपया अपने मांगलिक कार्यों के बारे में बताएं। आपका आना बहुत शुभ होता है। आज तुम कुछ विलक्षण ही दिख रहे हो नारद। ऐसा आध्यात्मिक रूप कैसे प्राप्त हुआ? माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे महाप्रसाद मिला। तुम्हें दुर्लभ महाप्रसाद मिला? उस दुर्लभ घर को तो मैं भी पाना चाहता हूँ। लाओ, कहाँ है मेरा महाप्रसाद? नारद जी सर झुका लेते हैं, फिर देखते हैं उंगली में जरा सा लगा हुआ है। महाप्रसाद का छोटा सा अंश प्रसन्नता पूर्वक महादेव को अर्पित करते हैं, तनिक भी संकोच नहीं करते। महादेव तुरंत महाप्रसाद को अपने मुख में डाल लेते हैं। प्रसाद पाते ही महादेव को स्वयं की विस्मृति हो गई। आध्यात्मिक प्रेम भाव से अभिभूत होकर नृत्य करने लगे। उससे धरती हिलने लगी। उनके नृत्य से पृथ्वी नीचे रसातल की तरफ जाने लगी। शिव जी का नृत्य सहन ना कर पाने के कारण देवी पृथ्वी कैलाश की तरफ भागी। प्रणाम देवी। महादेव के तीव्र नृत्य से मैं कंपित हो रही हूँ और मैं पाताल की तरफ धंसती जा रही हूँ, जिससे सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। देवी, मैं अपने प्राण खो दूंगी, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, अब क्या होगा? ऐसे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इनका नृत्य रोकना ही होगा, लेकिन मैं महादेव को कैसे रोकूं? स्वामी, 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 अभी प्रलय का समय नहीं हुआ है। रुकिए स्वामी। क्या करूं? मुझे कुछ तो करना ही होगा। स्वामी, इतने निष्ठुर न बनिए। कृपया पृथ्वी देवी की तरफ कृपा दृष्टि कीजिए। उनके कष्ट को तो देखिए। ये क्या किया देवी तुमने? मेरी समाधि को भंग कर दिया। जीवन मृत जैसा लग रहा है। मेरे आनंद को क्यों रोक दिया? आपके नृत्य से पृथ्वी प्रलय की तरफ जा रही है, इसलिए मजबूर होकर विघ्न डालना पड़ा। कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। तुमने तो अपना कर्तव्य ही पूरा किया है, चिंता ना करें देवी। स्वामी, कृपया मेरा संशय दूर कीजिए। आप हमेशा दिव्य आनंद में तो रहते ही हो, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि आपका रूप करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा है? आप में इतना असीम असहनीय आनंद कैसे? कृपया मुझे भी बताइए। नारद ने मुझे भगवान के अधरों का महाप्रसाद दिया। जब मैंने भगवान को अर्पित किया हुआ महाप्रसाद पाया
तो ऐसी स्थिति हो गई जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। ओह, आपको दुर्लभ महाप्रसाद मिला। तीनों लोकों में इसे प्राप्त करना कठिन है। मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो लाइए मेरा महाप्रसाद, जिससे मेरा भी जीवन सफल हो जाए। देखो तो, ऐसा योग हुआ कि नारद की उंगली पर लगा हुआ एक ही दाना उपलब्ध हो पाया। इससे सिद्ध होता है कि तुम ऐसी महान धन को प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हो। क्या मेरे लिए महाप्रसाद नहीं है? मैं पार्वती, मैं वैष्णवी, भगवान विष्णु की सेवा बहुत प्रेम और भक्ति भाव से करने का प्रयास करती हूँ। भगवान विष्णु के हृदय में मेरे लिए बहुत दया है, इसलिए उनका महाप्रसाद सबको मिलना चाहिए। सारे जीव मेरे बच्चे हैं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, तीनों लोकों में प्रत्येक जीव को योग्यता अयोग्यता विचारे बिना सबको कृपा मिलेगी। कुत्ते और चांडालों को भी महाप्रसाद मिलेगा। देवी कात्यायनी की प्रतिज्ञा को सुनकर भगवान धाम से तुरंत आ जाते हैं। सब ने भगवान को प्रणाम किया, आंसुओं से युक्त नेत्रों से प्रार्थनाएं अर्पित की। देवी, उदास मत होइए। तुम मेरी मूर्तिमान भौतिक शक्ति हो। तुम भक्ति के सत्य को जानती हो। तुम्हारी माया की रस्सी से प्रत्येक जीव अंधा हो जाता है। जन्म और मृत्यु के इस लोक के सृजन में तुम बहुत सुंदर सेवा करती हो। जब मनुष्य तुम्हारी निष्काम भक्ति करता है, तब तुम उनको मेरी भक्ति देती हो। उनका ये भ्रम दूर करती हो कि जीव मुझसे स्वतंत्र है। प्रभु, आपका उच्छिष्ट प्रसाद सबको मिलना चाहिए। संसार का प्रत्येक जीव को ये कृपा सरलता से प्राप्त हो जाए। तुम चिंता मत करो देवी, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा। मेरा महाप्रसाद बिना भेदभाव के सबको मिलेगा, जिससे सब जीव भौतिक इच्छाओं के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। जब मंदार पर्वत को मथनी के रूप में और अनंत शेष को रस्सी के रूप में प्रयोग करके देवताओं ने क्षीर सागर का मंथन किया था, उससे कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ था, जो सबकी प्रत्येक अभिलाषा को पूर्ण करता है। वे कल्पवृक्ष चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप से उत्पन्न हुआ था, जो मेरा स्वयं का ही तो रूप है। मैं चैतन्य के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होकर स्वयं की महिमा को विश्व भर में प्रकाशित करूंगा। नदिया में सची माता के घर में जन्म लेकर दया पूर्वक भक्ति का, भगवत प्रेम का प्रचार करूंगा। संकीर्तन आंदोलन करूंगा, जिसमें बलराम नित्यानंद रूप में आएंगे। कलयुग अपार दोषों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें एक महान गुण है। केवल भगवान की महिमा का गुणगान करने से शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। उद्धार के लिए पवित्र नाम का संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है, जिसके लिए भगवान स्वयं महाप्रभु के रूप में प्रकट होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। युग धर्म, हरिनाम संकीर्तन धर्म की स्थापना भगवान के अलावा कर ही कौन सकता है। देवी कात्यायनी और भगवान विष्णु की ये वार्ता ब्रह्म पुराण के उत्कल खंड में प्रदर्शित की गई है। हरे कृष्णा। भक्त बनकर भक्तों के संग मैं भक्ति करूंगा और भगवत प्रेम का वितरण करूंगा। अन्य सब अवतारों में मैं असुरों का वध करता हूँ, लेकिन कलयुग में तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में असुर है। कलयुग में अपने पवित्र नाम, दिव्य गुण, नाम संकीर्तन की तलवार से सबके हृदय के आसुरी गुणों को काटकर फेंक दूंगा। प्रेमा भक्ति प्रदान करूंगा और कलयुग के पापों को नष्ट कर दूंगा। यदि पापी लोग धर्म छोड़कर दूसरे देशों में भागेंगे, तो मेरा सेनापति भक्त उन स्थानों में उन्हें मेरी कृपा देकर उनका उद्धार करेगा। भगवान इसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारे शिला प्रभुपाद के बारे में। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद की जगत गुरु शिव भगवान की